कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। जिन्होंने भी आज निर्जला एकादशी व्रत किया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी बहन भाई बंधु कल कर लिए हैं उनकी तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उनका पारण तो आज हो ही गया होगा। और जिन्होंने 7 जून को किया है उनका पारण सुबह में 8 जून यानी कि 7:15 के भीतर ही पारण कर ले, अति उत्तम रहेगा। ऐसे पारण का शुभ मुहूर्त है 5:23 से लेकर 7:17 के भीतर पारण करने का शुभ मुहूर्त है। कोई भी व्रत अगर हम करते हैं तो उसमें पारण हमें अवश्य करनी चाहिए, तभी हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत तो बहुत ही कठिन व्रत है। इसमें आपको एक बूंद भी जल का ग्रहण नहीं किया जाता है। यही माना जाता है कि ये व्रत अगर पूरे निराहार होकर किया जाए तो पूरे साल के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो आज हमारा भी निर्जला एकादशी का व्रत है और मैंने बड़े ही सिंपल तरीके से भगवान की पूजा की है। और मन से ऐसे भी पूजा मन और श्रद्धा से की जाती है। थोड़ी बहुत मैंने रिकॉर्डिंग की, बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाई क्योंकि पूजा करने में ध्यान भटक जाता है, इसीलिए जितना हो सका उतना ही मैंने किया है। और अभी रात्रि में तो आज जितना कोशिश करूंगी कम से कम 12 बजे के बाद ही सोएं, क्योंकि इसमें सोना वर्जित होता है। अगर संपूर्ण फल प्राप्त करना है तो आपको जितना जग सके, भजन कीर्तन कर सके, अपनी समर्थाएं अनुसार पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। तो मैंने तो पूरे दिन जितना हो सका पूजा में ध्यान किया, क्योंकि घर के भी कार्य हो जाते हैं। एक हाउसवाइफ को तो बहुत सारे कार्य होते हैं, तो सारे कार्य करते हुए भी भगवान का ध्यान करिए। जान लेते हैं कि पारण हमें कैसे करना है, और जिनको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो पारण कब करें। देखिए, माना यही जाता है निर्जला एकादशी व्रत का पारण कठिन होता है, क्योंकि इसमें आपको दान पुण्य पूरी तरह से कर लेने के बाद ही एकादशी व्रत खोलना चाहिए, यही माना जाता है। लेकिन पारण जो 7 जून को व्रत धारण किए उनका पारण सुबह में ही बन रही है, तो आप जितना जल्दी अगर ब्राह्मण मिल जाए, आप ब्राह्मण को अगर भोजन करा सकते हैं अपनी समर्थ अनुसार तो जरूर करा ले। और मिट्टी या तांबे के पात्र में जो भी आप जल भर के रखें वो जल का दान करना शुभ माना जाता है, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। नहीं तो कहा जाता है कि आपने व्रत तो धारण कर लिया लेकिन विधिवत पूजा न करने के कारण अधूरे फल की प्राप्ति हो जाती है। तो कभी भी आप कोशिश करें पारण से पहले आप दान पुण्य अवश्य कर ले। अगर आपकी समर्थाएं नहीं है तो कोई भी जरूरतमंद को भी दान कर दे। अगर ब्राह्मण आसपास ना हो तो आप जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं, जिसको बहुत ही आवश्यकता है इन वस्तुओं का। तो अपनी समर्थाएं अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। पूजा पाठ करने के कई सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि पारण कैसे करना है। तो देखिए, पूजा तो सिंपल तरीके से आपको जैसे भी करते हैं कर लीजिए अपने समर्थाएं अनुसार। उसके बाद आपको पारण में सुबह में जब आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले, अच्छे से शुद्ध हो जाए, पूजा घर जहां पूजा किए हैं वहां पर आप विधिवत फिर से पूजा कर ले। एक बार दीप जला ले, भगवान को दिखा ले। माँ तुलसी की भी उस दिन विशेष रूप से पूजा करे, क्योंकि उनका भी पारण है। इस बार सभी के मनों में ये शंका है कि संडे यानी कि रविवार है, उस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता, लेकिन जब एकादशी का व्रत होता है तो ये नियम नहीं देखे जाते। ऐसे भी कहा जाता है वार से बड़ा त्योहार होता है। तो आप तुलसी माता को भी अच्छे से जल देकर उन्हें पूजा कर ले। आप उन्हें धूप दीप दिखा ले, मिश्री मेवा जो भी है आप उन्हें भोग भी लगा दे। उसके बाद परिक्रमा करके विधिवत तुलसी माँ की पूजा करें, उनका भी पारण कराना आवश्यक है, तभी व्रत के संपूर्ण फल मिलते हैं। उसके बाद आप अगर सूर्यदेव निकले हैं तो सूर्यदेव को भी आप जल दे। ऐसे अगर आप नहीं निकले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी ही उठ के आप पूजा करेंगे तो धूप दीप दिखाने के बाद घर में विधिवत पूजा कर ले। आसपास अगर मंदिर है तो वहां जाकर आपको घड़े का दान, जो आपने घड़ा में जल भरा है और चीनी और फल वस्त्र दक्षिणा के साथ जो भी इस तरह के आपने घड़ा रखी है, और आपको सीधा जो निकाले हैं, आपको स्नान के बाद सर्वप्रथम तो आपको सीधा ही छूना है, उसके बाद ही आपको पूजा करनी है। तो रात्रि में ही सीधा निकाल के रख ले, आपके लिए पूरी तरह से बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप सुबह में इतने कार्य नहीं कर पाएंगे। तो रात्रि में ही सारी सामग्री आप सजा के रख ले। उसके बाद विधिवत पूजा कर ले। आप पंडित जी अगर आपके घर आते हैं तो उन्हें जिमा कर खिला भी सकते हैं, और विधिवत उन्हें मीठा शरबत पिलाना चाहिए। आप पारण में भी आपको मीठे ही जल का ग्रहण करके पारण खोलना चाहिए। लेकिन आप जब विधिवत अगर दान करके आ जाते हैं घर में पूजा करने के बाद, अगर आपके पास पंडित जी आ रहे हैं तो आप पहले क्या करें, उन्हें जिमा ले और उन्हें शरबत पिलाए। उसके बाद आप भगवान जी के सामने
आप तुलसी पत्र डाल के जल उसमें अगर मीठा डाले तो अति उत्तम है, नहीं तो आप पहले जल का संकल्प लेकर जो मेरी पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गई, भगवान का शुक्रिया अदा करें, उनसे प्रार्थना करें कि इसी तरह हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर आप कृपा बनाए रहिएगा और आगे भी हमारे घर संसार में आपकी कृपा बनी रहे। प्रार्थना करने के बाद आपको जल पीकर अपना व्रत का पारण करना है, लेकिन माना जाता है कि खाली जल पीने से आपका पारण संपूर्ण नहीं होगा। आपको अन्न का, चावल का जरूर, आपको जब तक आप चावल का अन्न नहीं खाते हैं तब तक आपका पारण पूर्ण नहीं माना जाता। देखिए पारण में तो यही माना जाता है कि अगर आपको ब्राह्मण सुबह मिल गए या फिर आपको जरूरतमंद मिल गया और नहीं अगर मिल पा रहे तो आप गाय को भी भोजन कराकर अन्न का आप ग्रहण करें, जिससे कि आपका पारण संपन्न होगा। चावल जरूर खाने चाहिए पारण में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी आप भोजन बनाएं 7:17 के भीतर ही आप कोशिश करें, पूजा कर लेने के बाद आप घर में भोजन बनाएं और भोजन आप गाय को या फिर पक्षी को भी खिलाकर अपना पारण कर सकते हैं। और अगर आपको ब्राह्मण मिल जाते हैं तो ब्राह्मण को खिला के अपना पारण संपूर्ण कर सकते हैं। तो विधिवत आप पारण करें, पूजा आपका तभी सफल होता है। माना यही जाता है कि जब तक हम ब्राह्मण या फिर किसी भी जीव जंतु को भोजन करा के अपने भोजन नहीं करते तब तक हमारा व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। तो दान पुण्य अपने अनुसार कर ले। घड़े का दान आपको सुबह द्वादशी तिथि में ही किया जाता है, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो द्वादशी तिथि आपको 7:17 के भीतर ही कर लीजिएगा। फिर त्रयोदशी लग जाएगी और मान लीजिए त्रयोदशी बहुत लोग उस दिन पूजा करते हैं प्रदोष व्रत का भी, तो वो अन्न ग्रहण कैसे करें। तो देखिए इसमें आपको अगर अन्न ग्रहण करना, मान लीजिए आपने व्रत धारण किया हुआ अगले दिन भी, तो आप क्या करिएगा कि तुलसी पत्र में जो जल मिलाकर आपने पारण के लिए किया है, फिर मीठे शरबत का आप जल ले सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। वैसे तो देखिए माना क्या जाता है कि एकादशी तिथि संपूर्ण तभी मानी जाती है जब चावल का आप द्वादशी तिथि को ग्रहण करते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, चावल का एक दाना भी लेकर आप उसको घोट सकते हैं, उससे भी आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। अब भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि आपने कोई उसमें नमक का सेवन थोड़ी किया है। तो आप इस तरह से करके फिर आप विधिवत, आप जैसे भोले बाबा की पूजा करते हैं वैसे प्रदोष व्रत की जैसे भी आप पूजा करते हैं वैसे आप कर लीजिए। तो इससे आपका व्रत संपन्न हो जाएगा। तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा जरूर करिएगा, क्योंकि एकादशी से द्वादशी तिथि को उनका भी पारण कराना होता है। तो विधिवत जरूर करें और आपकी समर्थानुसार अपना दान पुण्य कर ले, विधिवत पूजा कर ले। रात्रि में ही सारी सामग्री आप पहले से ही रख ले, सुबह में सुविधा हो जाती है, सभी कार्य समय पे हो जाते हैं। और आपका पारण होने के बाद घर में अगर मान लीजिए आपके घर में हाउस हेल्पर भी बहुत के घरों में रहते हैं, तो कोशिश करें द्वादशी तिथि को अगर वो लेट भी आते हैं तो भोजन जरूर कराए। उससे क्या है कि आप के पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत जो है ना बहुत ही बड़ा है, साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी। तो इसमें आप जितने भी जरूरतमंद को दान पुण्य करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। माना यही जाता है कि पूजा अगर समय पर कर लिया जाए तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पारण करना, कोई भी व्रत अगर आप धारण करते हैं तो पारण आवश्यक हो जाता है। जैसे कि आप कोई भी व्रत करते हैं तो उद्यापन बिना किए व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होते हैं, उसी तरह व्रत का पारण आवश्यक है। बहुत लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, सुबह अपने कार्य में लग जाते हैं, जो नहीं मैं 1 घंटे 2 घंटे, तो त्रयोदशी में कोई पारण कर जाते हैं कभी कभी, तो उन्हें पूरे दिन का निराहार रहने का फल, अधूरे फल की प्राप्ति हो जाती है। तो कभी भी ध्यान रखें, पारण का भी एक समय है। आप बाकी जितने भी घर का कार्य है बाद में कर ले, लेकिन जो कार्य पहले है उस पर ध्यान देना चाहिए। पारण एक सही समय पर करें और उसी बीच आपको पारण करनी है। तो ऐसा नहीं है, जो बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम जल तो ग्रहण कर लिए, हमारा पारण हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पारण आपको एकादशी तिथि, जब भी एकादशी का व्रत करते हैं उसमें चावल खा के ही पारण संपूर्ण माना जाता है, इसीलिए सीधा दान किया जाता है, उसके बाद ही आप खा सकते हैं। तो इस विधि से पारण करने चाहिए। और दान पुण्य का बहुत लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं उसी दिन जल का दान कर देते हैं, जल के घड़े का, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। द्वादशी तिथि में ही जल का भी दान करना चाहिए, क्योंकि जो भी है आप जल का दान एकादशी तिथि को कभी नहीं करना चाहिए। उस दिन अगर आप करते हैं तो सभी लोगों का व्रत रहता है, तो खंडित माना जाता है। तो इसीलिए माना जाता है कि द्वादशी तिथि में ही हमें मीठे जल का दान करना चाहिए।
एकादशी में बहुत सारी बहनों ने एकादशी व्रत धारण किया। कई भाई बंधु, बच्चे, बूढ़े सभी लोग इस व्रत को धारण करते हैं क्योंकि साल की सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। तो इसी तरह से इस विधि से भगवान की पूजा करते हैं। जो भी आपके पास प्रतिमा मूर्ति है, विधिवत उनकी पूजा की। आज तो हमने पूरे दिन विधिवत उनकी पूजा की। घर के भी जो कार्य होते हैं, बहुत अधिक कार्य आज नहीं किए जाते हैं। ना ही किसी की चुगली करनी चाहिए और ना ही किसी का अनादर करना चाहिए। अगर आपके दरवाजे पे कोई भी भिक्षुक भिखारी आते हैं, चाहे जरूरतमंद, आज खाली हाथ नहीं, उन्हें आज कुछ न कुछ देकर ही विदा करनी चाहिए। तो इस तरह से तो एकादशी व्रत का करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। शाम को हमने विधिवत भगवान की पूजा करने के बाद राम नाम का लिखने का मेरा एक संकल्प है जो मैं प्रतिदिन लिखती हूँ। तो आज मैंने शाम को 2 से 3 पन्ने का राम नाम लिखा, जिससे भगवान का ध्यान भी हुआ और भक्ति भाव में थोड़ी सी मन भी लगी, समय का भी निकलना हो जाता है। तो विधिवत अपनी अनुसार ही पूजा करें। रात्रि में आप देख ले, इसमें दिन में तो ऐसे भी मना ही होता है, दिन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन अब शरीर सबकी इतनी शक्ति नहीं है जो रात्रि पूरी जागरण करे। जिनकी सामर्थ्य है वो जग सकते हैं, नहीं तो अब 12 बजे तक भी जगने से पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, जितनी शक्ति है उतनी ही भक्ति करनी। एकादशी व्रत या फिर कोई भी व्रत, उसका कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। तभी कथा जब तक आप नहीं सुनते हैं, आपका व्रत जो होता है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो पूरी तरह से आप कथा सुने, भजन कीर्तन करें, भगवान का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। पूरे दिन इसी तरह निकल जाते हैं और व्रत भी संपूर्ण हो जाता है। तो इसी तरह से व्रत हमारा भी संपूर्ण हो ही गया। भगवान की कृपा से पूरी दिन कट ही गई है, रात्रि भी आरंभ हो गई है, सुबह हो जाएगी और इसी तरह से दान पुण्य करके पारण कर लेना है। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां बरकरार रहें।